क्या आपका जीवन खुशहाल नहीं? बिजनेस है कि बढ़ता नहीं? शेयर खरीदो, मुनाफा नहीं? शरीर है तंदुरुस्त नहीं? शादीशुदा हैं लेकिन संबंध नहीं? जीवन तो है लेकिन खुशहाल नहीं? घर का सपना साकार नहीं होता? विदेश का वीजा नहीं मिलता? अपना करियर गोलमोल? बच्चों का भविष्य डामाडोल? हुनर है कामयाबी नहीं? कलाकार हैं शोहरत नहीं? कदम तो हैं पर रास्ते नहीं? सोचिए समझिए आखिर कारण क्या है? मिले विश्व प्रख्यात ज्योतिषाचार्य श्री पी.के. सरना जी से। देश विदेश में अब तक हजारों कुंडलियां एवं हस्तरेखाएं देख उनका दोष निवारण कर लाखों लोगों का भाग्य उत्थान कर चुके हैं। 2 दशकों से ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र एवं हस्तरेखा के गहन शोध एवं अध्ययन के चलते अद्वितीय पुस्तक की रचना भी की। डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेटर्स इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म तिथि एवं समय की सही जानकारी न होने पर भी स्थिति एवं समय चक्र आकलन द्वारा कुंडली तैयार कर समस्याओं का समाधान करते हैं। जीवन अनमोल है, इसे बेहतर और खूबसूरत बनाएं। देखे जाने ग्रहों का संदेश। नमस्कार, मैं हूं शायना और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम ग्रहों का संदेश। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज आपके ग्रह आपके बारे में क्या कहते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री पी.के. सरना जी से। सरना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सरना जी, हमने बहुत बार देखा है कि आप अक्सर टाइम ट्रैक की बात करते हैं, तो ये टाइम ट्रैक है क्या वास्तव में? देखिए, ज्योतिष का टाइम ट्रैक से बहुत खास संबंध है जी। टाइम ट्रैक को समझने के लिए आप ऐसे समझें कि एक पेड़ को देखें आप। पेड़ के तने को देखें आप। तने के भीतर जो चक्र होते हैं जी, उनको समझने की कोशिश करें। वो टाइम ट्रैक के बारे में सब कुछ कह देते हैं। पेड़ जैसा मौसम रहा होगा, पेड़ वैसा ही चक्र बनाता है। जैसे मान लीजिए गर्म मौसम रहा, बरसातें रहीं, तो जो चक्र है वो उतना ही बड़ा चक्र बनता है। लेकिन अगर मौसम बहुत सर्द रहा है तो उतना ही घना छोटा चक्र बनता है। तो ये एक टाइम ट्रैक है जो हमें ये जो पेड़ हमें कन्वे कर देता है कि उस वक्त में फला फला मौसम कैसा रहा। अब मनुष्य के भीतर तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम काट के देख सकें। बिल्कुल। 2 तरह की बातें हैं। एक तो मनुष्य की मेमोरी है, यादाश्त है, वो बड़ी टेम्परेरी है, हम कुछ ही वक्त की चीज़ें याद रख पाते हैं। एक एनग्रिम्स हैं, वही जैसे एक टाइम ट्रैक होता है, मनुष्य कब कहाँ जिया है, वो सब चीज़ें उसमें निहित रहती हैं। हमें देखना ये होता है कि हम उसे डिकोड कर पाएँ। तो ज्योतिष बिना टाइम ट्रैक के काफ़ी अधूरा है। ज्योतिष उन सब चीज़ों को डिकोड करता है जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से संबंध रखती हैं। यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम से जुड़ा हुआ है टाइम ट्रैक की बात है। तो दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि टाइम ट्रैक क्या है। सरना जी, हमेशा की ही तरह हमारे पास बहुत सारी मेल्स आई हुई हैं और ये पहला प्रश्न जो हम लेते हैं वो एस्ट्रोलॉजी से लेते हैं। रमेश सहगल हैं, इनका जन्म 12/9/1970 को 10:15 पर दिल्ली में हुआ है सुबह। गुरुजी, इनका कहना है कि गुरुजी, मैं आपसे 2 साल पहले मिला था, तो आपसे मैंने अपने कार्य के बारे में पूछा था, तो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए मना किया था और आपकी बात अनसुनी करके मैंने कंस्ट्रक्शन का काम छोड़ दिया और शूज़ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में लग गया। परंतु पिछले 6 महीने में मैंने भयंकर लॉस उठाए हैं। कृपया मुझे माफ़ करें और आगे के लिए गाइड करें। मैं वापस कंस्ट्रक्शन के काम में आ गया हूं। अब मुझे बताइए कि मेरे लॉसेस कब तक कवर हो पाएंगे और मैं कब कर्जे से उतर पाऊंगा। रमेश जी नमस्कार। आपकी कुंडली में देख रहा हूँ, लगन आपका जो है लिब्रा लगन है और जो लग्नेश हैं लगन में ही बैठे हुए हैं। शनि इनका नीच का है। शुक्र और सूर्य अपनी राशि में मूल त्रिकोण राशि के हैं। राहु अपनी राशि के ही हैं। जो बृहस्पति है चलित में 12वें घर में पहुंच गए हैं, जो कि 12वें घर का प्रभाव दे रहे हैं, जो कि लॉसेस इंडिकेट करता है। जुपिटर राहु के नक्षत्र में है
इसका मतलब ये हो कि इनके साथ जो भी डीलिंग रही होंगी कहीं ना कहीं डाउटफुल रहा होगा। इन्होंने जो खरीदा पेमेंट किसी और की चीज़ की और इन्हें मिला कुछ और सामान होगा, तो ये बात रही होगी। इस कारण से भी वो सब षड्यंत्र वगैरह और लॉसेस ये सब चीज़ें इस तरह से आई हैं। मतलब खरीदने कुछ के लेके कुछ आए, मिला कुछ, पैकिंग कुछ थी, अंदर कुछ था सामान रखा हुआ, वो सब रहा है इनके साथ। तो डाउटफुल डीलिंग रही हैं सारी ये जो है। केतु मरकरी के थ्रू जो है 12वें घर को बता रहा है और जुपिटर के सब में है, तो इस तरह से ये सिग्निफाई करता है 3, 6, 12 जो घर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। तीसरे, छठे और 12वें घर का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, अतः टेंशन भी है इनको और फ्रॉड भी इनके साथ हुआ है। मैं ये कहूँगा कि इनको जो है नीलम जरूर पहनना चाहिए और पन्ना पहनना चाहिए। खासतौर से रुद्राक्ष भी ये पहन सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी में सेल परचेज की बातें रहती हैं। तो ये अगर रुद्राक्ष पहनते हैं तो उसमें ख़ास तौर से ये ध्यान रखें कि तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां और 11मुखी ये रुद्राक्ष अगर एक लाल धागे में पहन लेते हैं तो बड़ा अच्छा फ़ायदा रहेगा इनको। प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस में स्मूथनेस आएगी। और इनको मैं विशेष उपाय ये बताना चाहता हूँ कि कछुओं और मछलियों को आटे की गोलियाँ बना के खिलाएं, रोज़ खिलाएं तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम ये है कि शनिवार को तो ये ज़रूर खिलाएं। और जो इनका ऑफिस है वहाँ पर एक फ़ोटो रखें भगवान कृष्ण की, गाय के आगे खड़े हुए बांसुरी बजाते हुए, तो इससे भी धन लाभ होता है और समृद्धि बढ़ती है। बृहस्पति का मंत्र पाठ जरूर करें क्योंकि ये दशाओं का जो प्रभाव है इन पे जो आ रहा है इसमें इन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और इनके दोबारा अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ये जो कह रहे हैं कर्जे चढ़े हुए हैं, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो कर्जों का अपना आप जो है कम होने शुरू हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं कहता हूँ ये थोड़े से उपाय ज़रूर करें और लगातार करें, ये ना हो थोड़ा सा परेशान और बीच में छोड़ दें आधे अधूरे और फिर उसके बाद फिर कुछ वक्त पता चला कि परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है, फिर दोबारा फ्रेश शुरू करें। तो बेटर है ये जितने करें ये लग के करें उपाय ये सब। जी, ग्रहों का संदेश में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बस अभी हाजिर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुद्ध राशि रत्न ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर कर उनके शुभ एवं लाभकारी फल हमें प्रदान करते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, सर्टिफाइड एंड एनर्जी लेवल टेस्टेड gemstones, a place for royal, rich and pure astro gemstones. वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान दीर्घायु, भक्ति, मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला पूर्ण सफलतादायक रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017, फोन्स 09911055543, 09911055546, 09911055549, email astrohelp@pksarna.com, website www.pksarna.com। ब्रेक के बाद ग्रहों का संदेश में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी समस्याओं का हल करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री पी.के. सरना जी, जो आपको ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा संबंधित सभी जानकारियाँ देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपका मेल लेते हैं और उसके बाद में सरना जी से बातचीत आगे शुरू करते हैं। सरना जी, ये जो हमारे पास दूसरा मेल है, ये रागिनी जी हैं दिल्ली से। ये अपनी बेटी के बारे में प्रश्न पूछना चाहती हैं। इनकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1993 जी। इनका जन्म 22/16 पर हुआ है, दिल्ली में ही जन्म हुआ है बच्ची का। रागिनी जी कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी 12th में पढ़ रही है, मुझे उसकी पढ़ाई और फ्रेंड सर्कल को लेकर काफ़ी चिंता हो रही है। मैं उस पर पूरी तरह से नज़र रखती हूँ, लेकिन मैं उसके साथ जो है स्कूल नहीं जा सकती हूँ। इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उससे जब ज़्यादा सवाल करती हूँ तो वो चिढ़ जाती है। इसलिए कृपया आप मुझे बताएं कि क्या चल रहा है उसके जीवन में और एग्ज़ाम्स में वो पास हो जाएगी तथा सब ठीक तो है। ये जो आपने सवाल पूछा है ये बड़ा कॉमन समस्या है, आजकल घर घर की समस्या हो गई है। बच्चों को स्कूल लेवल पे ही संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है आज की डेट में।
आपकी जो बेटियां हैं तान्या हैं, उनका मैं कुंडली देख रहा हूँ जैसे आपने मुझे डिटेल दी है। जो लगन है इसका कर्क लगन है, लग्नेश 10वें घर में बैठे हुए हैं और दशा इनकी वीनस में मरकरी की चल रही है, शुक्र में बुध की। ये दोनों ही जो ग्रह हैं जो आपने डाउट किया है, ये उस चीज़ों को दोनों ही ग्रह प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। शुक्र और शनि अपनी राशि के हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं इस बच्ची की जन्म कुंडली में। मंगल अपनी राशि का है। शुक्र की जो दशा चल रही है इसमें मैं इतना जरूर कहूँगा कि स्टडीज़ से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आ रही है। इसकी बच्ची की स्कोरिंग जो है 80-85% के आसपास तो बनी रहेगी, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि वो शुक्र का कहीं ना कहीं रोल आ रहा है और शुक्र जो है स्टडीज़ के लिए अच्छा है इनका। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि शनि इन चीज़ों का कारक है, जो अफेयर्स वगैरह है, रिलेशनशिप्स हैं, तो आप इनके फ्रेंड सर्कल को कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। मैं इतना समझता हूँ फ्रेंड सर्कल जितना वेल मैनेज्ड रहेगा उतने ही बच्चे का पढ़ाई में मन लगता रहेगा और ये भटकाव नहीं आएगा। प्रत्यंतर जो है सूर्य का चल रहा है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, ये जो इनके जो प्रत्यंतर रहेंगे इन दशाओं में, इनके इस जो लड़की है इसके अफेयर्स, आप ये मत सोचिए कि मैं आपको एक चिंता का विषय दे रहा हूँ, आप इतना चिंता मत कीजिएगा, लेकिन ये इनके जो अफेयर्स हैं ये बढ़ते रहेंगे, ये जो प्रत्यंतर चलेंगे। तो बेटर है कि ये पढ़ाई में ध्यान लगाए। पढ़ाई में और ध्यान लगाने के लिए मैं जो है इनको रुद्राक्ष रिकमेंड करना चाहता हूँ। 4, 9 और 11 मुखी रुद्राक्ष अगर ये पहनती हैं, पहनाएं आप बच्ची को, तो उसकी पढ़ाई वगैरह का बेनिफिट रहेगा और इन चीज़ों से जो भटकाव है वो दूर होगा। बुध ग्रह के मंत्र और पूजा करवाएंगे। बुध ग्रह के मंत्र और पूजा जो है लगातार अगर ये करवाती रहती हैं तो जितना एजुकेशनल पीरियड आगे चल रहा है उसमें बेनिफिट रहेगा। जो मिनिमम बुध के जो ग्रह मंत्र होते हैं, ग्रह के जो मंत्र होते हैं वो पूरे करवाएं ये किसी विद्वान पंडित जी से मिलकर। जी, तो सरना जी, जैसे कि रागिनी जी की जो ये समस्या है वो आपने बिल्कुल सही कहा, ये आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। तो कोई दूसरे पेरेंट्स के लिए भी कोई ऐसा जनरल टिप हो सकता है, जैसा कि आपने तान्या के लिए बताया रुद्राक्ष धारण करने के लिए, तो उस तरह से ताकि बच्चों का जो दिमाग है वो दूसरी जगह ना भटक कर स्टडीज़ की तरफ एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाए? हाँ, इस केस में जैसे एक कॉमन जो उपाय है मैंने जो रुद्राक्ष का बताया है वो सभी लोग धारण ये किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। बाकी तो जो जितने भी ग्रहों के उपाय हैं वो तो हर एक की जन्म कुंडली देख के ही कुछ ना कुछ कहा जा सकता है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि रुद्राक्ष या मंत्र पाठ या सूर्य को जो जल है, ये सूर्य को जल और ये रुद्राक्ष जो मैंने बताए हैं ये कॉमन कोई भी पहन सकता है, कोई भी ये सूर्यदेव को जल दे सकता है। तो इसका बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है एजुकेशन में और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में काफ़ी हेल्प रहेगी इन चीज़ों की। तो ऐसा करें तो बहुत अच्छा है, कोई भी कर सकता है ये। जी, और सरना जी हमारे पास ये जो दूसरा मेल आया हुआ है, ये प्रश्न जो है वास्तु से है। शिव मोहन जी हैं ये कहते हैं कि मेरा घर का मेन गेट जो है साउथ ईस्ट फेसिंग है और घर टी पॉइंट पर है, किचन नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है, बहन की शादी नहीं हो रही है, काम में भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, कृपया कुछ वास्तु दोष हो तो हल बताएं। दिल्ली में ही रहता हूँ, काफ़ी तारीफ़ की है मेरे मामा जी ने आपकी, और वो भी दिल्ली में ही रहते हैं, इसलिए बस एक आशा आपसे लगी हुई है। अपने घर का नक्शा भी मैं साथ में भेज रहा हूँ, तो कृपया कुछ उपाय बताएं। आपकी समस्या मैंने सुन ली है और आपका मैप भी मेरे सामने है, मैं देख पा रहा हूँ। आपका जो टी पॉइंट पर घर है उससे द्वार भेद की स्थिति बनी हुई है और ऊपर से ये है कि खंबा भी जो है टेलीफोन का खंबा घर के बिल्कुल गेट के सामने है इनके, तो ये भी एक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं इनको ये कहूँगा कि किचन में एक 24 घंटे जो है एक 0 वाट का पीले रंग का बल्ब जरूर जलाएं और 24 घंटे लगातार जलता रहे। और जो इनका मेन गेट है उस पर एक वास्तु से संबंधित एक मिरर आता है, 8 कोनों का मिरर लेके वो उसको लगा लें तो वो जो खंबा है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा उसका असर कम होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी जो आ रही है इन चीज़ों से उससे वो टी पॉइंट से जो है उसको मैनेज करेगा, वो जो मिरर है नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा। अच्छा, घर के दोनों दरवाजे, घर के जो दरवाजे हैं उसके जो दोनों तरफ तुलसी का एक एक पौधा जरूर रखें ताकि जिस डायरेक्शन से इनको नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो थोड़ी सी मैनेज होगी। टी पॉइंट का भी सब बेनिफिट रहेगा। और ये किचन जैसे इनका मैप जो है उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि मेन डोर जो है और जो किचन है दोनों आमने सामने, तो जो किचन है उसमें विंड चाइम ये लगा सकते हैं।
लेकिन बिल्कुल सेंटर में ना लगा के थोड़ा सा सेंटर से हटा के लगाएं उसको। बस इतना ही मैं इनको कहना चाहूँगा, ये इतने से उपाय ज़रूर करेंगे। अगर जैसे वास्तु से इन्हें परेशानी, ये कुछ चीज़ों की परेशानी महसूस कर रहे हैं तो इससे इनको फ़र्क ज़रूर आएगा। जी सना जी, शिव मोहन जी को जो आपने बताया कि इनके घर के सामने एक टेलीफोन का खंबा है, तो इस खंबे से क्या नेगेटिव एनर्जी मिल सकती है? क्योंकि आमतौर पर टी पॉइंट पर अगर घर ना भी हो, हम देखते हैं बहुत से लोगों के घरों के आगे टेलीफोन के खंबे होते हैं। नहीं, कई घरों के आगे बिजली के खंबे होते हैं, कई घरों के आगे टेलीफोन के खंबे होते हैं। तो उनका क्या कोई घर पे इफेक्ट पड़ता है? तो इसमें ये देखा जाता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है और खंबा है तो नॉर्थ ईस्ट तो अपने आप में पॉजिटिव है, लेकिन जो खंबा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को जनरेट करता है, तो ये नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फ्लो होती है उसकी, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो नॉर्थ ईस्ट है और सामने खंबा है, तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप आएगी। तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आनी ही आनी है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा ये है कि तुलसी के पौधे रखें और जो मिरर मैंने बताया है वो मिरर यूज़ करें, विंड चाइम किचन में लगाएं, तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट रहेगा इनको। तो शिव मोहन जी, जैसा कि सन्ना जी ने बताया है, आप अपने घर के द्वार पर एक मिरर लगाइए और घर के द्वार के दोनों तरफ 2 तुलसी के पौधे लगाइए, ताकि आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो बिजली के खंभे वगैरह की जो सन्ना जी ने बताई है, वो कम हो सके। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कॉल करके आप सन्ना जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। सन्ना जी, आपने शिव मोहन जी को एक और बात बताई थी विंडशाइन टांगने के लिए, जो हमने सुनी, तो वैसे भी आम तौर पर भी लोग, ये तो रही खैर शिव मोहन जी की बात जो उनके घर के मैप को देखकर आपने बताई, हम देखते हैं कि आम तौर पर लोग जो है विंडशाइन टांगे रखते हैं कुछ शो पीस के अकॉर्डिंगली, तो किसी को उसकी आवाज़ अच्छी लगती है, तो क्या इनका कुछ नेगेटिव असर तो नहीं होता है? क्या मतलब घर के मैप के अनुसार ही लगाना चाहिए ऐसा? नहीं, नेगेटिव असर नहीं होता है। इन जनरल भी ये शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ये लगाएं तो अच्छा ही रहता है, इससे नेगेटिव एनर्जी रुकती है, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो मैनेज होता है, बढ़ता है, तो अच्छी चीज़ है। तो विंडशाइन लगाने का जो एकदम अच्छा स्थान होता है वो कौन सा होता है, सही स्थान? नहीं, उसमें देखा जाता है, एक तो घर की एंट्रेंस पे भी कुछ लोग लगाते हैं, किचन में भी लगाया जाता है, जैसे मैंने बताया, बेडरूम वगैरह में भी लगाते हैं। नहीं, बेडरूम में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक आवाज़ तो बनी रहती है। आप सोने की जगह है और वहाँ पर अगर वो सब लगाते हैं तो वो तो कभी भी हवा से, आप मान लीजिए सो रहे हैं, घर में पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो वो सब चीज़ें फिर डिस्टर्ब करती हैं। तो बेडरूम में तो मैं नहीं सजेस्ट करता कि ऐसा कुछ भी रहे, लेकिन हाँ, मेन डोर पे रहे या किचन पे रहे तो उसमें ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद रहेंगी। जी, अब हम आते हैं अगर पामिस्ट्री पर सरना जी, तो पामिस्ट्री पर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा कुछ टिप दीजिए कि पामिस्ट्री के द्वारा भी हमारे भविष्य में या फिर पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में किस तरह से झांक कर देखा जा सकता है। देखिए, मैं क्रॉस की बात करता हूँ जी। हार्ट लाइन और हेड लाइन के बीच क्रॉस की आज बात करें जी। ये क्रॉस अच्छा माना जाता है। हेडलाइन समझ रहे हैं आप, ये हेडलाइन होती है और ये हार्ट लाइन होती है। इसके बीच में जो क्रॉस होता है, ये जो है एक धनी होने की भी निशानी है। पैसा भी ऐसे लोगों के पास होता है, पैसे का फ्लो जो है नॉर्मल बना रहता है। दूसरी है अंतर्ज्ञान की ये घोषणा करता है, इससे जिस भी हाथ में ये होगा वो व्यक्ति के ये अंतर्ज्ञान की क्षमता आ जाती है उसमें। ज्योतिषी होने के प्रमुख लक्षणों में एक लक्षण ये है। तो देखा जाए तो ये एक अच्छा निशान माना जाता है, जबकि हमने ये भी जनरली कहा है कि ये नेगेटिव क्रॉस अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये यहाँ पे एक अच्छा माना जाता है। आप अपने हाथ में देखिए, और अगर ज्योतिष आप सीखना चाहते हैं तो इस पॉइंट को आप देखिए, अगर हाथ में है तो आप सीखना शुरू कर दीजिए, आप सफल होंगे जी। तो ये तो बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है, बहुत ही अच्छा पामिस्ट्री के बारे में टिप दिया सरना जी। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, इन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रहों का संदेश में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और लेकर आएंगे आपके लिए ग्रहों के नए संदेश, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलने के लिए संपर्क करें श्री पी.के. सरना जी, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। फोन्स 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549. Email astrohelp@pksarna.com. Website www.pksarna.com.